जय हिंद। मैं नवीन कुमार मैं अपने यूट्यूब चैनल डिकोड द लॉ विथ एन कैम पे आपका वेलकम करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गैर जमानती अपराध मीन्स नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल लेने की क्या प्रक्रिया है। कहने का अर्थ हुआ कि जमानत लेने का इसमें क्या प्रक्रिया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पूरा समझ में प्रोसीजर यानी प्रक्रिया आ जाएगी आपको, क्योंकि बहुत से ऐसे एक्यूज्ड हैं या अपराधी हैं जिसको बेल का क्या प्रक्रिया होता है गैर जमानती अपराध में या नॉन बेलेबल ऑफेंस में उन्हें पता नहीं होता, जिसकी कॉज जो है उनको बहुत कठिनाई फेस करना पड़ता है। वो एडवोकेट के पास या वकील के पास जाते हैं, सही उनको जो है ना वो बताते नहीं हैं और फिर अनाप शनाप इनसे जो है गलत भी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाता है, जिसके कॉज उनको परेशानी होती है। इसलिए पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इससे पता चल जाएगा कि गैर जमानती अपराध में या नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल लेने की क्या प्रक्रिया। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड सारी जानकारी रहती है, वो बेसिक लॉ हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जजमेंट हो, उससे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो आइए, जैसा कि मैं बताया कि बेल लेने का जो है प्रक्रिया नॉन बेलेबल ऑफेंस में या गैर जमानती अपराध में क्या होता है, ये समझने के लिए सबसे पहले तो जो व्यक्ति एक्यूज हैं या जो अपराधी हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि गैर जमानती जो है अपराध या नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है वो कहते किसको हैं या कैसे पता चलता है कि कौन सा अपराध या ऑफेंस गैर जमानती है मीन्स नॉन बेलेबल है। तो ये कहीं पे ज़्यादा जो है आपको डिटेल में नहीं मिलेगा। ये एक समझने की चीज़ है कि आप दो भाग में दो तरह से इनको समझ सकते हैं, वो लीगल वे में आप इनको समझ सकते हैं। एक तो नॉर्मली यही समझिए कि 3 साल से ऊपर का जिसमें जेल की सज़ा होती है, मीन्स ऐसा अपराध जिसमें जेल की सज़ा 3 साल से ऊपर का प्रावधान है, साथ में किसी में फ़ाइन भी है और किसी में फ़ाइन नहीं भी है, तो ऐसे अपराध जो है गैर जमानती अपराध कहलाते हैं या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस कहलाते हैं। लेकिन ये जो है देखने को मिलेगा कहाँ। ये तो हो गया कि 3 साल से ऊपर का, लेकिन 3 साल से ऊपर कौन सा अपराध में है या कौन सा अपराध में नहीं है, इसके लिए जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसको CRPC भी बोल सकते हैं, पहले जो है CRPC जो चला करता था और अभी जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ, उस बुक में या उस किताब में जब सेक्शन समाप्त होता है तो शेड्यूल दिया हुआ है, मीन्स अपराध का लिस्ट दिया हुआ है और वो लिस्ट में जो है कॉलम है, 6 कॉलम है। मीन्स आप सकते हैं लिस्ट जो है 6 खाका में बढ़ा हुआ है। पहला खाका जो है सेक्शन लिखा हुआ है, मीन्स अपराध का सेक्शन जो है वो लिखा हुआ है। ये सेक्शन भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन है। दूसरा खाका मीन्स दूसरा कॉलम जो है वो ऑफेंस लिखा हुआ है, और ऑफेंस मीन्स अपराध वहाँ पे लिखा हुआ है। तीसरा खाका जो है या आप कहिए तीसरा कॉलम जो है वहाँ पे जो है वो पनिशमेंट लिखा हुआ है, मीन्स सज़ा प्लस फाइन जो है वो लिखा हुआ है। बहुत से ऑफेंस है या अपराध हैं उसमें जेल की सज़ा भी है
और फाइन भी है, या तो जेल की सज़ा है या तो फाइन है, इस तरह से। तो वो तीसरा खाका में लिखा हुआ है। चौथा खाका जो है या चौथा जो कलम है उसमें जो है लिखा हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो संज्ञेय अपराध हुआ, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है असंज्ञेय, जिसको गैर जिन्हें संज्ञेय अपराध बोलते हैं। यही संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के बेसिस पे एफआईआर दर्ज होती है। जैसा कि आपको शायद पता होगा या नहीं है, तो जो संज्ञेय अपराध है मीन्स कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं उसी का जो है एफआईआर दर्ज होता है। जो असंज्ञेय अपराध है मीन्स जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसका जो है एफआईआर दर्ज नहीं होता है, उसका एनसीआर दर्ज होता है। तो ये चौथा कॉलम है। पांचवा कॉलम जो है ये बताता है कि बेलेबल और नॉन बेलेबल के बारे में। मीन्स कौन सा अपराध बेलेबल है, मीन्स वहाँ पे जमानत मिलेगा, जमानती अपराध है, और कौन सा अपराध नॉन बेलेबल है मीन्स गैर जमानती है। और छठा जो है वो मजिस्ट्रेट या कौन सा मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कौन सा केस चलेगा या कौन सा जज के केस में कौन सा केस चलेगा, इस तरह से उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आपको मैं बताया कि पांचवा कॉलम जो है वो बताता है कि कौन सा अपराध बेलेबल है मीन्स उसमें जमानती अपराध है, और कौन सा नॉन बेलेबल है मीन्स गैर जमानती अपराध है। अब जो है बेलेबल ऑफेंस में जो एक्यूज होते हैं और अपराधी होते हैं उसको जो है राइट रहता है या अधिकार है बेल लेने का, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो राइट नहीं है उसको बेल लेने का। उसको सरकमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि बेल मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा अपराध किया है उससे उस पर मिलता है। अब लीगल प्रोविज़न पे हम लोग यहाँ पे तो देखा कि बेलेबल नॉन बेलेबल। अब है कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है यानी गैर जमानती अपराध है उसके लिए जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 480 मीन्स धारा 480 बेल का प्रोविज़न के बारे में बोलता है। अब है कि जब अरेस्ट होगा कोई भी नामित व्यक्ति मीन्स एक्यूज जब अरेस्ट होता है या अपराधी जब अरेस्ट होता है तो उसको जब 24 घंटे रख के या फिर डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाया जाता है तो वहाँ पे जो है बेल का एप्लीकेशन फाइल होगा। वहाँ से बेल नहीं मिलेगी। जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें थाने से बेल नहीं मिलती है। अब जो है उसके लिए जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो बेल का एप्लीकेशन फाइल करेंगे, जैसा कि मैं बताया कि सेक्शन 480 धारा 480 के अंतर्गत फाइल करेंगे। अब मजिस्ट्रेट के डिस्क्रेशन पर डिपेंड करता है और एक्यूज कैसा अपराध किया है मीन्स अपराधी कैसा अपराध किया है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, सेक्शन 480 या धारा 480 में दो तरह का जो है प्रोविज़न रखा गया। एक प्रोविज़न जो रखा गया 3 साल से लेके 7 साल तक का, और फिर एक 7 साल से ऊपर का। तो 3 साल से लेके 7 साल तक के अपराध में जो अपराधी को अरेस्ट किया जाएगा पुलिस के द्वारा और उसके जो है मजिस्ट्रेट के पास लेके जब जाया जाएगा, यहाँ मजिस्ट्रेट का अर्थ है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जब मजिस्ट्रेट को के पास लेके जाया जाएगा कोर्ट, तो फिर वहाँ पे 3 से 7 साल तक के अपराध में अपराधी को जो है बेल मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है। लेकिन 7 साल से ऊपर का जो ऑफेंस है या अपराध है उसमें बेल मिलने की चांसेस जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि उसको ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस मीन्स कितना जो है ना बड़ा वो अपराध किया है वो तो स्वाभाविक है कि उसके पनिशमेंट से पता चल जाता है कि 7 साल से ऊपर क्या है तो सही में ज़्यादा पनिशमेंट का अपराध होगा।
तो वहाँ पे उनको जो है बेल लेने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टसल करना पड़ेगा। 3 से 7 साल तक में कम ही टसल में इजी वे में बॉन्ड भरवा के जो है, या फिर सिक्योरिटी जो है ना, श्योरिटी बॉन्ड जो होता है वो बेल बॉन्ड भरवा के जो है वो आप, और अगर मजिस्ट्रेट को कन्विंस कर देते हैं कि हम आगे जाके जो है ना छूटने के बाद गलत नहीं करेंगे, या हम कोर्ट जब भी बुलाएगा आएंगे, या हम जो भी विक्टिम है मीन्स जो पीड़ित है उसको हम जो है ना दबाएंगे नहीं, उसको हम टॉर्चर नहीं करेंगे, तो आपको बेल मिल जाएगा 3 से 7 साल तक के बीच के अपराध में। लेकिन 7 साल से ऊपर के अपराध में जो है आपको हर तरह से इनोसेंट दिखाना पड़ेगा। बहुत है 7 साल से ऊपर के अपराध में, अगर रेप के अपराध हैं तो आपको बेल मिलेगा ही नहीं, या मर्डर का है तो आपको मिलेगा नहीं। तो किस जो है बहुत, तो डिपेंड करता है कि आपका अपराध कैसा है। अब है कि इसमें जो है ना एक एंटीसिपेटरी के बेल की बात आती है कि आप जैसे अरेस्ट होने के पहले आप एंटीसिपेटरी बेल लेने का कोशिश कर सकते हैं, जो है सेशन कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से मिलता है। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको अरेस्ट होने के बाद मजिस्ट्रेट के पास ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोविज़न थे जो मैं आपको बताया बिल का। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।